श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार। तो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, ये एक बहादुर बच्चे की कहानी जो लेकर के चल रहे हैं महाभारत से, किस तरीका से वीर अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ में हुआ, जो श्री कृष्ण के भांजे थे अभिमन्यु, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदानों में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। और अभिमन्यु का विवाह कमललेन की लड़की उत्तरा के साथ में किस तरीका से हुआ था। दोस्तों, जिस समय कीचक द्रौपदी को तंग करता है तो भीम ने कीचक का वध कर दिया। पांडव अज्ञातवास में बैराट में गुजारा कर रहे थे। भीम बली ने मठी में जब दो कीचक को मारी, तो दुर्योधन की बुद्धि में सो बन गए अधिक विचार। दुर्योधन, कौरवपति दुर्योधन विचार करने लगा हृदय में के भीम बिना को ज्वान हने पिरान के मतो विचारो। और दूजो कौन बहादुर है जो कीचक को हनि डारो। दुर्योधन हृदय में विचार करने लगा, ऐसा कौन सा बहादुर है, कौन सा पहलवान है, बलवान है जो कीचक का वध करे। अरे भीम बिना को ज्वान जो हने पिरान के मतो विचारो। दूजो कौन बहादुर है जो कीचक को हनि डारो। और भाई अनोखी बात प्राण यकुलात गजब करी डारो। और दुशासन शकुनी से बचन उचारो, तब दुशासन शकुनी से बचन उचारो। दोस्तों, दुर्योधन के हृदय में भावना बनी कि भीम के अलावा कीचक का कोई वध नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि पांडव बैराटपुरी में भैंस छिपा करके रह रहे हैं। उसी समय मामा शकुनी और दुशासन से कहा दुर्योधन ने, अब पांडव जहाँ कहीं भी हैं उनका पता लग जाएगा और उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अब पांडव लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कहा दुर्योधन ने कि देर करन को मौका नाही लीजो फौज सजाई। देर करन को मौका नाही लीजो फौज सजाई। बैराटपुरी के चारों तरफ सिली जो अब घिरवाई। महाराज रही रहे पांडव भैंस छिपाई। और 12 बरस को फिर से उनको वन में दे पठाई। सोई सिन के इतनी बात शकुनी मन हर्षानो है। सोई सुन के इतनी बात खुशी शकुनी ने मानी है। दुर्योधन कहने लगा, पांडव लोग बैराटपुरी में रह रहे हैं भैंस छिपा करके। अगर ऐसा ना होता तो कीचक का वध ना हुआ होता। अब जहाँ कहीं भी हैं उनका पता लग जाएगा और उन्हें 1 साल का
अज्ञातवास और 12 साल के लिए वनवास। पांडव लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। शकुनी ने जब ये बात सुनी, अरे सुन के शकुनी गौहर साई, सुन के शकुनी गौहर साई, और झटलीनी फौज सजाई। अरे दैयागे को कूच कराई, दुर्योधन रो मन हरसाई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे लेके सेना दुर्योधन ने जब आगे को दई बढ़ाई। अरे कर्ण भीष्म और संग द्रोणाचार्य, संग में शकुनी पड़े दिखाई। जवान चले, अरे कर्ण भीष्म और द्रोणाचार्य जी, संग में शकुनी पड़े दिखाई। अरे चले सूर्यमा कौरव दल के, चमक रही तेगा की धार। अरे मिलेंगे पांडव बैराटपुर में, फिर से बन को दे भिजवाई। कर्ण भीष्म और द्रोणाचार्य, संग में शकुनी पड़े दिखाई। चले बहादुर कौरव दल के, चमक रही तेगा की धार। आज दुर्योधन ने सेना को लेकर के बैराटपुरी को चारों तरफ से घिरवा लिया और एक पत्र लिखा राजा कमललेन के लिए। जैसे ही पत्र खत देखा है बैराटपुरी के राजा ने, तो देर नहीं की। अरे सुनी खबरिया दुर्योधन की, नाई करी अवारी। सुनी खबरिया दुर्योधन की, नाई करी अवारी। बैराटपुरी के चारों तरफ से, बैराटपुरी के चारों तरफ से लीनी अब घिरवाई। जब कमललेन ने सुना तब, अरे सुनी खबरिया दुर्योधन की, नाई करी अवारी। झटलीनी फौज सजाई देखे, नाई हिम्मत हारी। महाराज हाथ में लई नगिन तलवारी, और ले सेना को संग के गरजो है वो ना हर जाई। दुर्योधन ने जब देखा, दसानियारी दुर्योधन ने गुस्सा गई बदन आई। और लेके तेगा हाथ फौज में, तीनों हुक्म के करवाई। अरे दसानियारी दुर्योधन ने गुस्सा गई बदन आई। और लेके तेगा हाथ फौज में, तीनों हुक्म के करवाई। तब दुर्योधन ने देखा तो कहा, अब देर ना करो, बैराटपुरी के राजा को, राजा से फौज भिड़ाओ और फौज भिड़ा करके बैराटपुरी के राजा को बंदी करवा लो। ऐसा ही नहीं दोस्तों, दुर्योधन खिसियाई कहे, बात न देर लगइयो। बैराटपुरी के राजा से फौज भिड़इयो। बोला के बंदी करी के लाऊ, हमें दिखलाऊ न देर लगइयो। करके इतनो काम पास मेरे आइयो। दोस्तों, अरे यरर सरर परले हुई गई, भाजे ज्वान कौरवन क्यारी। और दशा निहारी कमल नैन गई हाथ नगिन तलवारी। अरे वीर से वीर भिड़े आपस में, अपनो तेरो नाई दिखाई। अरे झुके सूर्यमा दोनों ओर से, हुई रही खेतन में तलवारी। लेकिन अरे पेश गई नाई कमल नैन की, आखिर बाजी गए है हारी।
तब बंदी करके दुर्योधन ने लई उनकी मुस्के कसवाई। फौज दुर्योधन ने जब ये देखा तो दुर्योधन नीचा नहीं पड़ा, फौज को हुक्म दे दिया। बैराटपुरी के राजा से जब घमासान युद्ध हुआ है तो कमलनयन को बंदी करवा लिया दुर्योधन ने। और जब राजा कमलनयन बंदी हो गए तो उनके पुत्र उत्तर ने सुना कि पिताजी बंदी हो गए। अरे बंधी गए राजा कमलनयन जब उत्तर ने सुन पाई, बंधी गए राजा कमलनयन आई उत्तर ने सुन पाई। ले अर्जुन को संग फिर से सेना तुरंत सजाई। जब उत्तर ने सुना कि पिताजी बंधी गए, अरे बंधी गए राजा कमलनयन जब उत्तर ने सुन पाई। और ले अर्जुन को संग दे के सेना फिर सजाई। महाराज के रथ पर फौरन भव सवार और ले अर्जुन को संग में सेना आगे दई बढ़ाई। जब ये सुना कि राजा बंदी हो गए, हमारे पिता बंदी हो गए, महाराज के तन पर बांध लए हथियार और ले अर्जुन को संग युद्ध में कूद परो फिर जाई। उत्तर ने जिस समय ये सुना कि हमारे पिताजी बंदी हो गए तो अर्जुन को साथ में लेकर के चला। और जब वहाँ पहुँचा है तो उत्तर एक बहादुर नहीं कायरी का परिचय दे गया। जब दुर्योधन की फौजें देखी उत्तर ने, अरे देखी सेना दुर्योधन की उत्तरदारी भजो हथियार। और एक से एक वीर बलकारी मुँह को दिए जान से मारी। तो तब छोड़ी के रथ को पैदल भागो तब अर्जुन ने कई सुनाई। और छोड़ी के रथ को पैदल भाजो तब अर्जुन ने कई सुनाई। और तुम्हारे बस को तेगा नाही जो तुम हाथ गो तलवारी। और बैठी जाओ तुम रथ हाकन को हम दो हाथ करें तलवारी। जब उत्तर रथ को छोड़ करके पैदल भागा, कहने लगा मेरे बस की बात नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कहाँ जा रहे हो उत्तर, रुक जाओ तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे छोड़ी के रथ को पैदल भाजो तब अर्जुन ने कई सुनाई। तुम्हारे बस को तेगा नहीं अब हम हाथ गहे तलवारी। और बैठी जाओ तुम रथ हाकन को हम दो हाथ करें तलवारी। डर से उत्तर थर थर काँपो तब अर्जुन ने कई सुनाई। जब उत्तर अपने हथियार डाल करके जिस समय भागा तो अर्जुन ने कहा रुक जाओ उत्तर, रुक जाओ, ये तुम्हारे कब्जा का युद्ध नहीं है, तुम रथ हाँको, हम इनसे युद्ध करते। लेकिन ऐसा करो थोड़ा आगे चलो, रथ लेके आगे चलो पहुँचो छू कर तीर। अर्जुन ने कहा रथ लेकर आगे चलो पहुँचो छू कर तीर। उत्तर संग आगे बढ़े वो अर्जुन बलवीर। पहुँच के छू कर तीर में लीनो धनुष उतारी। सोड़ भयो अति जोड़ को जब दई धनुष टंकार। छूकर से धनुष को उतार लिया अर्जुन ने। कहा चलो अब देखते हैं दुर्योधन कितना बड़ा बलवान है जो तुम अपने हथियार डाल करके भाग खड़े हुए। उत्तर कहने लगा माफ़ करना प्रभु, उसकी सारी सेना इधर उधर पड़ी है, वो बहुत बड़ा बलवान है। तो अर्जुन ने कहा तुम रथ भी नहीं हाँक पाओगे, तुम रथ हाँको, हम देखते हैं। जब ऐसा ही नहीं, अर्जुन ने जब अपना शंख बजाया, जब भाई शंख की घोर रे तब कौरव दल दहलाओ। जब भाई शंख की घोर रे भूमंडल तक दहलाओ।